इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ITP। उस ITP इज़ अ डिज़ीज़, वो एक डिज़ीज़ है जिसमें हमारे सिर्फ़ और सिर्फ प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अगर आप CBC करवाएंगे पेशेंट्स की तो उनमें सिर्फ प्लेटलेट कम होंगे, बाकी उनके WBC काउंट, उनकी हीमोग्लोबिन वो नॉर्मल भी रह सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन प्लेटलेट ज़रूर कम होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होते हैं। इसमें अगर उससे कम है तो हम उसको बोलेंगे ITP, सिर्फ प्लेटलेट अगर कम होंगे तो। उसके भी काफ़ी स्टेजेस हैं। अगर वो 1 लाख से कम होंगे तभी भी पेशेंट ब्लीड नहीं करेगा। 50,000 से कम होंगे फिर भी पेशेंट ब्लीड नहीं करेगा। अगर 30,000 से कम होंगे तो फिर पेशेंट ब्लीड करेगा। अब वो ब्लीड किसी भी किस्म की हो सकती है, जैसे कि अंडर द स्किन परप्यूराज, जैसे कि इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, ये परप्यूराज बने हुए हैं पेशेंट के हैंड पे, और इस पेशेंट की जो प्लेटलेट काउंट है वो सिर्फ 19,000 है। 19,000 प्लेटलेट काउंट है इस पेशेंट के। तो उसमें इस बिलो द स्किन परप्यूराज बन सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, जैसे कि नाक से ब्लीडिंग आ सकती है, गम से ब्लीडिंग आ सकती है। इस पेशेंट को भी गम से ब्लीडिंग आ रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे वाली फ़ोटो में दिखाऊंगा कि इस पेशेंट को गम ब्लीडिंग भी हो रही है। तो उसके अलावा उसको ब्लीडिंग फ्रॉम विजाइना, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, इंटरनल ब्लीडिंग इन एब्डामिन, अपर GI ब्लीड फ्रॉम नोज, ब्लीड फ्रॉम एयर, इंट्राक्रेनल ब्लीड, दिमाग के अंदर भी खून जमा हो सकता है या खून की नलियाँ फट सकती हैं, क्योंकि प्लेटलेट कम है तो उनका जो खून जमाने वाले जुज़े हैं वो कम हो गए हैं बॉडी में, तो इस वजह से वो ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है। एक तो ये परप्यूराज बने हुए हैं। ठीक है, ये है टिपिकल ITP की पिक्चर। और इसी पेशेंट की अगर मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाऊं तो वो ये है। अब ITP के डिफरेंट काजेज़ होते हैं। सबसे पहले ऑटो इम्यून काजेज़ होते हैं, जिसमें हमारा SLE, रूमेटाइड आर्थराइटिस, और इसके अलावा हेपेटाइटिस B/C, जिसमें C डायरेक्ट प्लेटलेट कम करवाता है। HIV पेशेंट को प्लेटलेट की डेफिशिएंसी करवा सकता है। कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन, वायरल, फंगल, वो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी करवा सकते हैं। इसके अलावा H. पायलोरी इन्फेक्शन, ये सारे काजेज़ हैं ITP के, जिसमें इस पेशेंट को जो काज है वो है SLE। उसमें ये उसका फेस भी रेड है और इस पेशेंट को मेला रेशेस भी हैं चीक्स पे, और इसके अलावा इस पेशेंट को जो है ना फीवर भी है 2 मंथ से, और ये पेशेंट ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस की। इसमें हेयर लॉस भी है, ओरल अल्सर्स भी हैं, और लिप से ब्लीडिंग भी हो रही है। ये देखें आप, इसके टीथ वगैरह देखें, उन टीथ से, गम से, और ये थोड़ी साइड में अगर आपकी नज़र पड़े तो ये जो चीक्स नज़र आ रहे हैं इसमें भी देखें मेला रेशेज इस पेशेंट को हैं। तो ये मेला रेशेज, ओरल अल्सर, गम ब्लीडिंग, लिप ब्लीडिंग, और इस पेशेंट के मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा छाले हैं जिससे भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये पेशेंट जो है एक कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ITP नहीं है, इस पेशेंट को ITP है सेकेंडरी टू SLE। अब इस पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट ऐसे करेंगे, CBC, प्लेटलेट फंक्शन स्टडी, और इसके अलावा प्लेटलेट डेग्रेडेशन प्रोडक्ट, इसके अलावा एना प्रोफाइल, anti-HIV, H. पायलोरी, हेपेटाइटिस B/C, ये सारी हम लैब्स करवाएंगे। एना प्रोफाइल पॉजिटिव आएगी तो फिर डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी करवाएंगे, जिसमें हम कंफर्म करेंगे SLE को, और इस SLE के अलावा हम और टेस्ट कराएंगे एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, एंटी सिमुथ एंटीबॉडी, और भी लेवल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट लेवल जो SLE में कम हो जाते हैं, C3 C4 लेवल, वो भी हम करवाएंगे। अगर ये सारी हमने लेब्स करवा ली और उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को ITP सेकेंडरी टू SLE है, तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। हम इसको देंगे स्टेरॉयड, मैक्सिमम डोज ऑफ स्टेरॉयड 40 mg प्रेडनिसोलोन पर डे के हिसाब से देते हैं। और इसके अलावा और ऑप्शन इस पेशेंट में है प्लाज्मा फेरेसिस और एंटीबॉडीज़ ट्रीटमेंट। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे जो हम पेशेंट्स को देते हैं इन SLE एंड ITP। थैंक यू। मेरे नज़दीक इस वीडियो के बाद आपको SLE और ITP का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स का पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।